हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, टीचर की जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन ले करके आया हूं। दोस्तों, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 808 पोस्ट है, 808 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। ये वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी हुआ है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन वो दूसरा विज्ञापन था, उसमें 390 पदों पर भर्ती थी, 390 पोस्ट थी। लेकिन इसमें क्या है, 808 पोस्ट है। इसमें जो विषय हैं, विषय भी दूसरे हैं। देख लेते हैं कि किन किन विषयों की वैकेंसी है इसमें और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। दोस्तों, इसमें म्यूजिक की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 118 है, 118 पद हैं। इसके अलावा इसमें जो वैकेंसी है टीचर ड्राइंग की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 118 है, 118 वैकेंसी है ड्राइंग टीचर की। इसके अलावा जो वैकेंसी है संस्कृत टीचर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 118 है, 118 वैकेंसी है संस्कृत टीचर की। फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है एलिमेंट्री की। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 118 है, 118 वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन टीचर एलिमेंट्री की। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री की वैकेंसी है। हिस्ट्री में जो नंबर ऑफ पोस्ट है 86 है, 86 वैकेंसी है हिस्ट्री टीचर की। इसके अलावा इसमें हिंदी टीचर की वैकेंसी है। हिंदी टीचर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 151 है, 151 वैकेंसी है हिंदी टीचर की। जियोग्राफी की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 99 है, 99 वैकेंसी है जियोग्राफी टीचर की। सभी को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 808 है, 808 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है इस विज्ञापन के माध्यम से। और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें नंबर ऑफ पोस्ट थी 390। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल करके सामने आती है 1198 आती है। 1198 पोस्ट पर भर्ती है हिमाचल प्रदेश में। सैलरी की बात करें तो इसमें 30,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। 30,000 रुपये प्रतिमाह इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। इसमें आपको कोई अलाउंसेज नहीं मिलेगा, अदर बेनिफिट्स भी नहीं दिया जाएगा। और 1 एकेडमिक ईयर में आपको 10 मंथ्स की सैलरी मिलेगी। एक शैक्षिक सत्र में 10 माह का वेतन आपको दिया जाएगा। बात करें इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, तो इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 45 ईयर्स है। 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 8 मई 2026 है। 8 मई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 17 अप्रैल 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। इससे पहले जो विज्ञापन आया था उसमें जो भर्ती थी उसके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो क्या है, 13 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 मई 2026 है। लेकिन ये जो विज्ञापन आया है इसमें भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 मई 2026 है। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो म्यूजिक टीचर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए वोकल या इंस्ट्रूमेंटल में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए। और आपको एचपी टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। ड्राइंग टीचर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए। प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में या विजुअल आर्ट्स में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में, विजुअल आर्ट्स में, और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए।
अगर आप संस्कृत टीचर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में संस्कृत में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए, और आपको एचपी टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर एलिमेंट्री की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। डीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जॉब करना चाहते हैं हिस्ट्री टीचर की पोस्ट पर तो इसके लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, हिस्ट्री में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस एचपी टेट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। अगर आप हिंदी टीचर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, जियोग्राफी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए, और क्या है आपको एचपी टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अंकों में 5% की छूट दी गई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन में डिग्री में मिनिमम मार्क्स मांगा गया है उसमें उनको 5% की छूट दी गई है। अगर उनका 5% कम अंक है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और लगाया गया है, अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप कहीं के भी रहने वाले हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। कंडीशन क्या है, अगर आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षा हिमाचल प्रदेश के स्कूल से पास कर रखी है, अगर आपने 10th और 12th हिमाचल प्रदेश के स्कूल से क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं या 12वीं हिमाचल प्रदेश के स्कूल से नहीं कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हैं उन पर यह रूल लागू नहीं होता है, उनको क्या है हिमाचल प्रदेश के स्कूल से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो अंक निर्धारित है टेस्ट के लिए 120 अंक निर्धारित है, 120 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। जो टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जो परीक्षा होगी एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 120 होगी, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस फील्ड के लिए आप आवेदन कर रहे हो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। कॉमन क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी का प्रश्न होगा ये मैट्रिक स्टैंडर्ड का होगा, 10वीं स्तर का होगा। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों फीस की बात करें तो इसमें 800 रुपये फीस है, 800 रुपीज फीस है, 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस है और 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। ये फीस सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करना है, सभी अभ्यर्थियों को फीस पे करना है। इसमें करेक्शन फीस भी है,
₹100 करेक्शन फीस है। अगर आप अपने एप्लीकेशन में सुधार करते हो तो उसके लिए आपको ₹100 फीस पे करना पड़ेगा। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती कर दोगे तभी तो ₹100 फीस पे करनी पड़ेगी। अगर गलती नहीं करोगे तो आपको सुधार नहीं करना पड़ेगा और ₹100 फीस देने से बच जाओगे। गलती हो जाएगी तो करेक्शन का मौका भी इसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने का लिंक है उस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अभी एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 17 अप्रैल 2026 है। 17 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू होगा। 17 अप्रैल 2026 को 10 AM के बाद एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, ये जो विज्ञापन जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, और जो आपको अप्लाई करना है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर जा करके ही अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है। मैं आप लोगों को विज्ञापन भी दिखा देता हूं कि विज्ञापन कहां पर दिया गया है। जब इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशंस दिया गया है। इसके नीचे आप देखेंगे विज्ञापन दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2026। इसी के सामने देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, विज्ञापन ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था, जो भर्ती आई थी, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 07/2026। अगर आप 390 पदों पर जो भर्ती है उस एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो आपको इसके सामने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है 808 इस बार के विज्ञापन में है, और इससे पहले वाले विज्ञापन में 390 पद थे। दोनों को मिला करके 1198 पदों पर भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये स्कीम बेस्ड जॉब है। टेम्परेरी आपकी नौकरी होगी, और जो आपकी नौकरी होगी वो 5 साल के लिए होगी, 5 एकेडमिक ईयर्स के लिए होगी। आगे क्या है स्कीम पर डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपकी नौकरी आगे चलती है कि नहीं चलती है। अभी जो सिलेक्शन किया जा रहा है ओनली 5 ईयर्स के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।